हेलो टेंथीज, मैं आपकी टीचर रुचि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल मैथ्स विद रुचि में। चैप्टर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 मैं डिक्टेट कर रही हूँ आपके लिए। E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। ठीक है, और टू शो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, AD को आपने प्रोड्यूस किया है E तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, आपको खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AD इज प्रोड्यूस टू E और BE इंटरसेक्ट DC एट F। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, ट्राइंगल ABE यानी ये वाला ट्राइंगल ABE ट्राइंगल, इसको सिमिलर बताना है आपको CFB। CFB कौन सा ट्राइंगल है हमारा, CFB ये ट्राइंगल, आपको इन दोनों को सिमिलर बताना है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है, आपको दे रखा है, यानी इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो AB है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, और AD जो होगी वो BE के पैरेलल होगी। तो इसी को यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको पैटर्न समझा देती हूँ हम कैसे करेंगे। देखो, पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल A लिख देंगे हम, 1 2 देने की ज़रूरत ही नहीं, एंगल C के इक्वल हो जाएगा, जो कि एंगल A लाई कर रहा है ABE में और CFB में एंगल C लाई कर रहा है। दूसरा, अब देखो ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो हम दो तरह से ले सकते हैं, हम इसको लेंगे AEBZ, ये वाला Z लेंगे हम, राइट। तो एक हम लेंगे इस एंगल 1 को, इसे मैं हटा रही हूँ, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल। आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका Z हो जाएगा, पर हम इन दोनों को ले रहे थे। एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, और सिमिलर बताना है, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो या ऐसा कुछ भी नहीं देना है, तो बस इतना सा ही हमें काम करना है। तो सॉल्यूशन, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो हम यही दे देंगे कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। दूसरा हम क्या देंगे, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एंगल सिमिलैरिटी से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दिया। तो बस ये इतना छोटा सा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा है, फिगर 6.39, आपकी बुक में इस फिगर को 6.39 दे रखा है। ट्राइंगल ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये आपको दे रखा है। राइट एंगल एट B एंड M, B और M पे राइट एंगल्स हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC को आपको ट्राइंगल AMP के सिमिलर बताना है, और फिर साइड्स का रेशियो सेकंड में आपसे पूछा है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, तो देखो ये एक ट्राइंगल हमने लेना है, ये ABC। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे AMP। ये दो ट्राइंगल ले रहे, तो दोनों में एक एंगल तो राइट एंगल आ गया, एंगल B और एंगल M राइट एंगल आ गया, और एंगल A जो है वो दोनों क्वेश्चंस में कॉमन है, तो उसमें ये एंगल हो गया। तो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में जो सीक्वेंस में आपसे पूछा है ना, आपको उसी में लिख देना है, तो आपका आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों? कॉमन है ये,
राइट। अच्छा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी ईच ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMP by angle similarity। ठीक है, उससे सिमिलर हो गया। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, CA अपॉन PA। तो अब इसका रेशो आपको, ये जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं आपने, जो लिखे हैं कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, उसी से आपको मिल जाएगा। देखो इसमें है CA अपॉन PA, ठीक है। देयरफॉर CA अपॉन PA इज इक्वल टू, फिर आपसे पूछा है BC अपॉन MP, सही है, BC अपॉन MP, दैट्स इट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी से सॉल्यूशन है, बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, आपको इसको देख के एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। यूजुअली ये क्वेश्चंस अगर आते भी हैं ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में या 1 मार्क में या 2 मार्क्स में, मैक्सिमम 2 मार्क्स में से आ सकते हैं। बाकी ये सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आते या कम आते हैं तो हम इन्हीं प्रैक्टिस ना करें। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप इनके क्वेश्चन को इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी। अपनी रुचि मैम को अपना प्यार ऐसे ही देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। बाय बाय।